हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिम्ट रीअरेंजमेंट की। बेसिकली इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन होती है हाइड्रोजोइक एसिड के साथ और ये रिएक्शन होती है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। हमें मिलता क्या है, हमें इसमें अमीन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और नाइट्रोजन गैस मिलता है। द पॉइंट दैट हैज़ टू बी नोटेड इज़ यहाँ पर जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ पर जो हमारा अमीन बन रहा है, उन दोनों में 1 कार्बन एटम का डिफरेंस होता है। मींस 1 कार्बन लेस अमीन हमें मिलता है। क्यों? क्योंकि इसी का कार्बोक्सिलेट का कार्बन हमें मिल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में। ऑलराइट, तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, सपोज वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ हेक्सानोइक एसिड और इसकी हमने रिएक्शन कराई है हाइड्रोजोइक एसिड के साथ। हाइड्रोजोइक एसिड से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अमोनिया के साथ बहुत डिफरेंस है। वहाँ पे NH3 होता है, यहाँ पे HN3 है। ऑलराइट, तो बेसिकली दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजोइक एसिड। ये रिएक्शन हमने कराई है सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, और सल्फ्यूरिक एसिड भी कैसा, कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। ऑलराइट, अब हम फर्दर बात करते हैं अपने प्रोडक्ट्स की। तो एज अ प्रोडक्ट हमें मिलता है पेंटेनामीन। ये हमारा पेंटेनामीन है, इट्स नॉट एट ऑल द सेम थिंग दैट वी हैव टेकन, ओके। और हमें एज अ बाई प्रोडक्ट मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। अब हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म के बारे में। अब अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो रिएक्शन हमारी कहाँ से शुरू होती है? रिएक्शन हमारी शुरू होगी ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड से। वी हैव अ कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। अब देखो होता क्या है, अब ये जो हमारा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, हमें पता है कि ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करता है। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन इज़ वेरी वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन क्या करता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड्स को अपनी तरफ विड्रॉ करता है। तो इसी तरह से इसका कुछ विड्रॉल का केस चल रहा था। तो बीच में हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना होगा, O पे माइनस है, कार्बन पे पॉजिटिव है, OH हमारा एज इट इज़ है। ऑलराइट, अब अगर हम देखें तो ये स्टेबलाइज क्यों है, क्योंकि भाई इसके पड़ोस में ये प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजोइक एसिड। हाइड्रोजोइक एसिड पे N पे तो माइनस चार्ज है, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड H। अभी क्योंकि बीच वाला N बना रहा है हमारे 4 बॉन्ड, तो इस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ये N बना रहा है 2 बॉन्ड, तो इस पर सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज है। अब ये कार्बन इससे स्टेबलाइज है। ऑलराइट, मीडियम में हमारा सल्फ्यूरिक एसिड भी है, तो हम मान सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड हमारा मीडियम में क्योंकि प्रेजेंट है, तो इसने इसको OH बना दिया हो सकता है। ठीक है, हम ये मान सकते हैं कि मीडियम में जो OH हमारा H+ प्रेजेंट है, वो इस O को O- की फॉर्म में ना रहने दे करके OH बना देगा। तो भाई इस तरह से हमारा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। अब ये बन तो गया, बट अगर हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम है। रीज़न क्या है, 2 हाइड्रोक्सिल एक ही कार्बन पे कभी भी स्टेबलाइज नहीं कर पाते। तो होना क्या है, यहाँ से हमारा एक सबसे अच्छा काम, सस्ता मद्दा और टिकाऊ स्टेप, यहाँ से रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा। अब जब हम यहाँ से वाटर को रिमूव करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलने लगता है, N डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड H। एक N पे पॉजिटिव है, अब यहाँ निगेटिव की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये बैलेंस हो चुका है। ऑलराइट, तो इस तरह का कुछ हमें स्ट्रक्चर मिला। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो चुका है यहाँ पे इस स्टेप में रिमूवल ऑफ वाटर हो चुका है, और इस तरह से हमारा एक इंटरमीडिएट या यूँ कह सकते हैं मैकेनिज़्म के बीच में एक इस तरह का हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब हम इसमें आगे फर्दर अपनी मैकेनिज़्म को बढ़ाते हैं। देखो होता क्या है, इमेजिन करो ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन हमारा इधर से इस मॉलिक्यूल को छोड़ के जा रहा है। इस मॉलिक्यूल को हमें हाइड्रोजन को हमें इस मॉलिक्यूल से बाहर निकालना है। तो हाइड्रोजन जाएगा तो ऑब्वियसली अपने इलेक्ट्रॉन्स हमेशा हाइड्रोजन छोड़ के जाता है। ऑलराइट, H+ की फॉर्म में यहाँ से हाइड्रोजन जाने वाला है, -H+ हम लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है, RC डबल बॉन्ड O N, अब इस तरह से यहाँ पे तो बन गए कितने, 3 बॉन्ड बन गए। ठीक है, यहाँ पे कितने बॉन्ड बन गए, 3 बॉन्ड बन गए। बट क्या ये हो सकता है कि जब यहाँ पे 3 बॉन्ड बने तो यहाँ पर 3 और 2 5 बॉन्ड एक नाइट्रोजन पे एग्जिस्ट करें? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
नाइट्रोजन मैक्सिमम अगर कोवेलेंसी शो करता है तो वो 4 है, 4 तक तो यहाँ पर है। अगर हम यहाँ पे 3 बॉन्ड इनके और ये 2 पहले के एग्जिस्टिंग बॉन्ड, ये तो भाई हो ही नहीं सकता है। तो जब ये इधर से इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑब्वियसली ये अपने इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर शिफ्ट कर देगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर शिफ्ट कर देगा। तो जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट किए तो इस नाइट्रोजन पे आ जाएगा क्या, आ जाएगा भाई निगेटिव चार्ज, आ जाएगा भाई निगेटिव चार्ज। और इस पर तो पॉजिटिव चार्ज अभी भी रहना है, क्यों, क्योंकि अभी भी ये 4 बॉन्ड बना रहा है। अब अगर हम फर्दर इसकी बात करें तो हमने क्या निकाला था, हमने H+ निकाला था। H+ जैसे ही देखेगा निगेटिव चार्ज यहीं पे आके चिपक जाएगा, H+ जैसे ही देखेगा निगेटिव चार्ज यहीं पे आके पेस्ट हो जाएगा। ऑल राइट, तो इस तरह से हमें जो स्ट्रक्चर यहाँ पे मिला है RC डबल बॉन्ड O N, N के साथ हमारा हाइड्रोजन आ चुका है, N ट्रिपल बॉन्ड N। अब देखो यहाँ पर हमें एक बहुत अच्छा सा लीविंग ग्रुप नज़र आ रहा है इस स्टेप में, और वो लीविंग ग्रुप हमारा, ये सेमी प्रोडक्ट है, ठीक है, ये सेमी चीज़ है दोनों। यहाँ पर हमें एक बहुत अच्छा सा लीविंग ग्रुप नज़र आ रहा है, वो लीविंग ग्रुप है हमारा नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस अपने आप में बहुत स्टेबल होती है, सो दैट इज़ वाई इट्स अ वेरी वेरी गुड लीविंग ग्रुप। कभी कभी कोई रिएक्शन नहीं भी हो रही होती, लेकिन उसमें नाइट्रोजन गैस एज अ लीविंग ग्रुप और यू कैन से एज अ बाई प्रोडक्ट बन रहा होता है, तो वो रिएक्शन फीजिबल हो जाती बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द बाई प्रोडक्ट। तो इस तरह से हम यहाँ पे रिमूवल कर देते हैं किसका, नाइट्रोजन गैस का। हो गया अब जी नाइट्रोजन गैस का रिमूवल। और यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, RC डबल बॉन्ड O N और ये H। नाइट्रोजन जब देखो ये इससे छोड़ के भाग गया तो नाइट्रोजन पे क्या आना है, नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज। जब नाइट्रोजन ने 2 बॉन्ड बनाए तो नाइट्रोजन पे आ गया निगेटिव चार्ज। ओके, अब देखो नाइट्रोजन को 1 बाय 1 सब छोड़ के जा रहे हैं, तो हाइड्रोजन कैसे पीछे रहे। अब की बार बारी है हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन भी नाइट्रोजन को छोड़ के जाने वाला है। अब जब हाइड्रोजन भी चला जाएगा तो नाइट्रोजन के पास क्या रह जाएंगे, खाली मूली के इलेक्ट्रॉन, जिन्हें हम कहते हैं लोन पेयर। नाइट्रोजन के पास क्या रह जाने वाला है, खाली मूली के इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ लोन पेयर। अब देखो नाइट्रोजन एक बॉन्ड बनाए तो क्या ये नाइट्रोजन पे अच्छा लगेगा कि नाइट्रोजन सिर्फ एक बॉन्ड बनाए, नहीं भाई बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। तो होना क्या है, अब इमेजिन करो अगर नाइट्रोजन यहाँ से कार्बन को इलेक्ट्रॉन शिफ्ट भी करा दे कि हाँ भाई यहाँ से डबल बॉन्ड बना लो ज़रा, मेरे 1 के 2 हो जाएंगे बॉन्ड्स, तो कार्बन परेशान कि कार्बन 5 कैसे बनाए। ठीक है, तो इसका एक अच्छा सा सोल्यूशन होता है जिसे हम कहते हैं 1,2 एल्काइल शिफ्ट, 1,2 एल्काइल शिफ्ट, या इसको आप यूँ भी कह सकते हो कार्बन टू नाइट्रोजन एल्काइल शिफ्ट, और यू कैन से इट एज 1,2 एल्काइल शिफ्ट। यहाँ पर हमारी हो जाएगी 1,2 एल्काइल शिफ्ट। और इस तरह से हमें क्या मिलेगा, देखो C डबल बॉन्ड हो तो एज इट इज़ रहेगा, नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बन गया। अब ये R यहाँ पे चला आया, RnCO। अब RnCO हमारा क्या है, ये हमारा आइसोसाइनेट होता है, ठीक है, ये हमारा आइसोसाइनेट होता है। देखो कभी कभी इस रिएक्शन में क्वेश्चन सिर्फ इस तरह से भी पूछ लेते हैं कि वो कौन सी रिएक्शन है, आपको 3-4 नाम दे देंगे और इसमें पूछेंगे वो कौन सी रिएक्शन है जिसमें आइसोसाइनेट या RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O इंटरमीडिएट बनता है। तो यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड दैट दिस इज़ एन इंटरमीडिएट ऑफ शिम्ट रिएक्शन। अब फर्दर हमें क्या करनी है, फर्दर हमें करा देना है इसकी हाइड्रोलिसिस। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो इमेजिन करो हमने ये बॉन्ड तोड़ दिया बीच से, है ना। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, H+ और एंड OH। ओके, तो इस तरह से हमारा जो RNH2 है ये तो हमारा आ गया है अमीन, बना लिया इसने, RN 2H इधर आ गए हैं प्लस CO2, और इस तरह से हमारा मैकेनिज़्म कंप्लीट हुआ। तो हमने क्या देखा, हमें किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड से हमें अमीन मिलता है, और कैसा अमीन मिलता है, प्राइमरी अमीन मिलता है। सपोज इफ़ यू आर टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ एथेनोइक एसिड, देन वी विल गेट मिथाइल अमीन। दैट्स ऑल अबाउट शिम्ट रिएक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।